pituitary gland. This gland is ectodermal in origin. It is ectodermal in origin and located in a cavity of sphenoid bone of skull, and the cavity is called or we can say that it located in sella turcica cavity of sphenoid bone of skull and attached to hypothalamus through इनफंडिबुलम. इनफंडिबुलम के द्वारा ये हाइपोथैलेमस से कनेक्ट रहती है. इट इज एनाटॉमिकल कनेक्शन एंड ऑल्सो कनेक्टेड विद हाइपोथैलेमस थ्रू हाइपोफाइजियल पोर्टल वेन. फिजियोलॉजिकल कनेक्शन. दूसरा यहां पर अपन देखते हैं, देखो पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है इसको अपन कहेंगे एडिनोहाइपोफाइसिस. और एडिनोहाइपोफाइसिस से वो इस ग्लैंड का क्या करीब 75% पार्ट बना रहा है. इसके दो लोब हैं, पार्स डिस्टलिस एंड पार्स इंटरमीडिया. Pars distalis and pars intermedia. Pars distalis is called anterior pituitary. And pars intermedia is called middle lobe of pituitary. But in human, the pars intermedia is merged or fused with pars distalis. लेकिन ह्यूमन में क्या होता है, ये जो मिडिल लोब है पिट्यूटरी का, पार्स इंटरमीडिया, ये कंप्लीटली फ्यूज होता है किसके साथ, एंटीरियर लोब यानी पार्स डिस्टलिस के साथ. दूसरा, इस ग्लैंड का जो पोस्टीरियर पार्ट है पोस्टीरियर पार्ट, इसको अपन कहेंगे न्यूरोहाइपोफाइसिस या पार्स नर्वोसा. और यह है उस ग्लैंड का केवल 25% पार्ट बनाता है. तो दो पार्ट हो गए, एडिनोहाइपोफाइसिस और न्यूरोहाइपोफाइसिस. एडिनोहाइपोफाइसिस के दो लोब, पार्स डिस्टलिस, पार्स इंटरमीडिया, और न्यूरोहाइपोफाइसिस में पार्स नर्वोसा. लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि ह्यूमन में जो मिडिल लोब है वो इस एंटीरियर लोब के साथ फ्यूज हो जाता है. तो देखिए यहाँ पर अपन बात करें एंटीरियर एडिनोहाइपोफाइसिस की, तो 6 टाइप ऑफ हार्मोन्स आर सिक्रेटेड बाय पार्स डिस्टलिस एंड सिंगल हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पार्स इंटरमीडिया. These hormones are synthesized and secreted by adenohypophysis under the control of hypothalamus. But in human में क्या है,
कि ये लोग इसके साथ कंप्लीटली फ्यूज्ड हैं। इसका मतलब all the 7 type of hormones are secreted by pars digitalis in human. Next, there are 2 type of hormones are secreted by neurohypophysis, the vasopressin and oxytocin. Both are synthesized in hypothalamus. यानी सिंथेसाइज तो होते हैं हाइपोथैलेमस में और सीक्रेट किसके थ्रू होते हैं? न्यूरोहाइपोफाइसिस के थ्रू। तो यहाँ पर अपन ने देखा पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। अब देखते हैं अपन कि पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन्स कौन कौन से हैं। हार्मोन्स की बात करें तो अपन GH ग्रोथ हार्मोन, ऑल्सो कॉल्ड सोमेटोट्रोपिन हार्मोन और सोमेटोट्रोपिक हार्मोन और STH secreted by adenohypophysis. This hormone stimulates protein anabolase, anabolic effect on protein, यानी प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, stimulates growth of bones and muscles, also stimulates mitotic cell division and cell differentiation. It stimulates the liver for release glucose in blood. It means it is antagonistic to insulin or have diabetogenic effect and have diabetogenic effect. तो ग्रोथ हार्मोन की अपन बात करें तो इट स्टिमुलेट्स प्रोटीन एनाबोलिज, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, स्टिमुलेट्स ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स, also stimulates mitotic cell division and cell differentiation, and it stimulates the liver to release glucose in blood. It means it have diabetogenic effects or acts as antagonistic to insulin hormone, क्योंकि इंसुलिन क्या करता है? ब्लड ग्लूकोज लेवल को रिड्यूस करता है और ये ब्लड के ग्लूकोज लेवल को बढ़ाता है। अब देखिए यहां पर अपन देखते हैं ड्यू टू hyposecretion during childhood, due to hyposecretion during childhood, it causes dwarfism. dwarfism यानी हाइट है वो क्या रहेगी? एवरेज से कम रहेगी। दे आर physically and they are physically retarded, only physically retarded, mentally and sexually they are developed. Such type of dwarfism is called ateliosis. Such type of dwarfism called ateliosis.
and such dwarf are called midgets। इसको क्या कहेंगे? midgets। तो देखिए, अगर चाइल्डहुड के दौरान यानी बिफोर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी से पहले अगर ग्रोथ हार्मोन का हाइपोसिक्रेशन होता है तो डॉर्फिन यानी व्यक्ति बौना रह जाएगा। और ये ऐसे व्यक्ति हैं वो फिजिकली रिटार्डेड होते हैं। ऐसी डॉर्फिन को क्या बोलते हैं? एटेलियोसिस। और ऐसे डॉर्फिन को क्या बोलते हैं? मिजेट्स बोलते हैं। तो एक तो है डॉर्फिन, सेकंड है एक्रोमाइक्रिया। एक्रोमाइक्रिया ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन ऑफ ADH, sorry, hyposecretion of growth hormone, hyposecretion of GH after puberty, आफ्टर प्यूबर्टी। तो इसमें देखिए बॉडी ग्रोथ होगी वो तो क्या होगी? नॉर्मल होगी। लेकिन कुछ बॉडी पार्ट जैसे नोज, ईयर्स, जॉ बोन्स, हैंड, यानी कुछ बॉडी पार्ट हो क्या हो जाते हैं? छोटे रह जाते हैं। तो इसको बोलते हैं अपन एक्रोमाइक्रिया। तो देखिए, अगर प्यूबर्टी से पहले जीएच का हाइपोसिक्रेशन है तो ड्वार्फिज्म, प्यूबर्टी के बाद हाइपोसिक्रेशन है तो एक्रोमाइक्रिया। हाइपर सिक्रेशन ऑफ GH ड्यूरिंग चाइल्डहुड कॉज जागेंटिज्म, यानी हाइट ऑफ एक्सिस, हाइट एक्सिस ग्रोथ ऑफ बॉडी, ठीक है। एंड ड्यू टू हाइपर सिक्रेशन ऑफ GH आफ्टर प्यूबर्टी इट कॉज एक्रोमेगली, यानी ग्रोथ नॉर्मल होगी, हाइट नॉर्मल होगी, लेकिन बॉडी पार्ट से ईयर, नोज, हेड, हैंड, जॉ बोन्स ये एक्सिस ग्रोथ कर जाती हैं। तो इसको बोलते हैं एक्रोमेगली। इसमें क्या होता है कि कई बार अपना वर्टिब्रल कॉलम की एक्सिस ग्रोथ के कारण से हम्प बन जाती है, उसको बोलते हैं काइफोसिस। काइफोसिस। तो देखिए यहाँ पर हाइपोसिक्रेशन और हाइपरसिक्रेशन से कई तरह के डिसऑर्डर्स, जैसे अगर हाइपोसिक्रेशन चाइल्डहुड में है तो ड्वार्फिज्म, हाइपोसिक्रेशन प्यूबर्टी के बाद है तो एक्रोमाइक्रिया, हाइपर सिक्रेशन अगर चाइल्डहुड के दौरान है तो जाइंटिज्म, और अगर हाइपर सिक्रेशन है वो प्यूबर्टी के बाद है तो एक्रोमेगली। और कई बार वर्टिब्रल कॉलम की एक्सिस ग्रोथ के कारण से जो हम्प बन जाती है वो भी हाइपर सिक्रेशन का ही कारण है, उसको अपन क्या बोलते हैं? काइफोसिस। तो यहाँ पर अपने देखा ग्रोथ हार्मोन के फंक्शंस और इसके हाइपर और हाइपोसिक्रेशन से होने वाले डिसऑर्डर्स। दूसरी अपन बात करते हैं, पहला हार्मोन था GH, दूसरा है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट स्टिमुलेट्स synthesis and secretion of thyroid gland। नेक्स्ट थर्ड जो हार्मोन है वो अपन देखते हैं FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन।
The follicle stimulating hormone is secreted both in male and female. Both in male and female. In males, it stimulates formation of sperms, or we can say that it stimulates the process of spermatogenesis. And in females, it stimulates ovarian follicle growth and also stimulates secretion of एस्ट्रोजन हार्मोन. तो देखिए FSH is secreted both in male and females. In males, it stimulates formation of sperms or the process of spermatogenesis, and in females, it stimulates the growth of ovarian follicles and also stimulates the secretion of estrogen, FSH. नेक्स्ट जो हार्मोन है फोर्थ LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. Luteinizing hormone, it is also known as ICSH, interstitial cell stimulating hormone in male. मेल में इसको बोलते हैं ICSH. इसका फंक्शन देखिए, इट स्टिमुलेट्स द लेडिग सेल्स for secretion of androgen or mainly टेस्टोस्टेरोन. मेल में ये लेडिक सेल्स को टेस्टोस्टेरोन एंड एंड्रोजन्स के सीक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है. एंड टेस्टोस्टेरोन इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन्स as well as growth and development of secondary sexual characters. And in females, it stimulates the process of ovulation, है ना, मैच्योर फॉलिकल से ओवम को रिलीज करना, ओवुलेशन. एंड ऑल्सो एसेंशियल फॉर फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम एंड सीक्रेशन ऑफ प्रोजेस्टेरॉन. तो देखे फीमेल में ये ओवुलेशन को स्टिमुलेट करता है. ओवुलेशन के बाद जो मैच्योर ग्रेफिन फॉलिकल है उस ग्रेफिन फॉलिकल को कन्वर्ट करता है कॉर्पस ल्यूटियम में. कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है और प्रोजेस्टेरॉन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है. यानी FSH है वो तो एस्ट्रोजन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट कर रहा है और LH है वो स्टिमुलेट करता है किसको, प्रोजेस्टेरॉन के सीक्रेशन को स्टिमुलेट करता है. तो एक हार्मोन देखा आपने ग्रोथ हार्मोन, दूसरा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थर्ड FSH, फोर्थ LH और नेक्स्ट है प्रोलैक्टिन हार्मोन. प्रोलैक्टिन हार्मोन, द प्रोलैक्टिन हार्मोन इज स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ
ब्रेस्ट और मेमोरी ग्लैंड्स, and also stimulates synthesis of milk in mammary glands. The prolactin stimulates the growth of breast or growth of mammary glands and also stimulates the synthesis of mammary glands. Next, sixth है ACTH, adrenocorticotropic hormone. It stimulates synthesis and secretion of एड्रिनल कॉर्टेक्स। एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स भाग को सीक्रेशन के लिए स्टिमुलेट करता है, और अपन बोल सकते हैं कि ये जो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स के जो हार्मोन जिनको अपन क्या बोलते हैं, कॉर्टिकोइड्स, तो कॉर्टिकोइड्स के सीक्रेशन को ये क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। तो ऑल दीज 6 टाइप ऑफ हार्मोन्स आर सीक्रेटेड बाय एंटीरियर पिट्यूटरी और एडिनोहाइपोफाइसिस। नेक्स्ट जो 7वां हार्मोन है, 7th, वो है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इट इज secreted by middle lobe of pituitary, but in human it's secreted by anterior lobe of pituitary, secreted by anterior lobe of pituitary. It stimulates synthesis of melanin pigment in skin, or it is responsible for pigmentation in skin. So these 7 type of hormones are secreted by anterior pituitary. अब वो 7 हार्मोन्स एंटीरियर पिट्यूटरी के, तो देखिए यहाँ पर एंटीरियर पिट्यूटरी के 7 हार्मोन्स कौन कौन से हो गए। नंबर फर्स्ट, ग्रोथ हार्मोन GS, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन MSH को बाद में लेंगे अपन। यहाँ पर प्रोलैक्टिन कितने हो गए, और एक हो गया ACTH, ग्रोथ हार्मोन TSH, FSH, LH, प्रोलैक्टिन एंड ACTH and MSH. These 7 type of hormones are secreted by anterior pituitary gland. अब अपन बात करते हैं न्यूरोहाइपोफाइसिस। यहां पर देखेंगे no any hormone is synthesized by न्यूरोहाइपोफाइसिस। न्यूरोहाइपोफाइसिस के द्वारा किसी भी तरह के हार्मोन को सिंथेसाइज नहीं किया जाता है। इट रिलीज
two hormones vasopressin and oxytocin, which are synthesized by हाइपोथैलेमस। यानी पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन रिलीज करती है, वेसोप्रेसिन और ऑक्सीटोसिन, लेकिन दोनों सिंथेसाइज कहाँ पे होते हैं? हाइपोथैलेमस में होते हैं। देखो वेसोप्रेसिन का फंक्शन क्या है? इट stimulate the reabsorption of water in DCT and collecting duct। इसका मतलब प्रिवेंट डायूरेसिस, डायूरेसिस को प्रिवेंट करता है। सो इट कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन यानी एडीएच। इसके साथ इट हेल्प इन concentrating the यूरिन को कंसंट्रेट करने में हेल्प कर रहा है, एंड द सीक्रेशन इज regulated by volume of बॉडी फ्लूइड्स। तो यहां पर अपने बात की वेसोप्रेसिन की। इट हेल्प्स इन रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन डीसीटी एंड कलेक्टिंग डक्ट। इट प्रिवेंट्स डायूरेसिस सो दैट इट कॉल्ड एंटी डायूरेटिक हार्मोन और एडीएच। इट हेल्प्स इन कंसंट्रेटिंग द यूरिन and the secretion of ADH and the secretion of vasopressin is regulated by volume of body fluid। देखें बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ता है तो इस कंडीशन में जो ADH है, ADH का सिक्रेशन कम होता है, और जो ही बॉडी फ्लूइड का वॉल्यूम कम होता है तो एडीएच का सीक्रेशन क्या होता है? बढ़ जाता है। तो कुल मिलाकर क्या हुआ कि जो वेसोप्रेसिन या एडीएच का जो सीक्रेशन है वो हमारे बॉडी फ्लूइड के वॉल्यूम के द्वारा कंट्रोल होता है। नेक्स्ट जो इसका हार्मोन है वो है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन में आपको बताया इट एक्ट्स ऑन स्मूथ मसल्स synthesized by hypothalamus and released through neurohypophysis. During delivery, it causes strong contractions in smooth muscles of uterus so that it helps in birth of child. That is, it also called birth hormone। और उसके बाद में ये मेमरी ग्लैंड से मिल्क इंजेक्शन के लिए भी इनको स्टिमुलेट करता है। सो इट ऑल्सो कॉल्ड मिल्क इंजेक्शन हार्मोन। तो ये है ऑक्सीटोसिन। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में आपने देखा कि देयर आर 7 टाइप ऑफ हार्मोन्स आर सीक्रेटेड थ्रू एंटीरियर पिट्यूटरी एंड ओनली 2 हार्मोन्स आर रिलीज्ड थ्रू posterior pituitary। The 7 hormones
which are secreted by anterior pituitary are also synthesized by anterior pituitary, but they are controlled under the hypothalamus. एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी के जो दोनों हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और वेसोप्रेसिन, ये सिंथेसाइज तो होते हैं हाइपोथैलेमस में और रिलीज होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के थ्रू। नेक्स्ट थायराइड ग्लैंड नेक्स्ट क्लास में।